राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। हम बताते हैं माता वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे करना चाहिए और इसकी पूजन कैसे किया जाता है। तो हम बताते हैं इस व्रत के लिए कैसे करना चाहिए, इसका पूजन भी हमें कैसे करना चाहिए। तो हमें इसे मंदिर में पूजा नहीं करनी होती है, मंदिर से अलग हमें इसका आसन लगाना होता है। हमने जैसे चावल ले लिए हैं, चावल हमने इस पे रख दिए हैं, इस पे हमें भगवान को बिठाना है, भगवान को हमें लक्ष्मी माता रानी को विराजमान करना है। तो इस तरह से हमें इस व्रत को कैसे करना चाहिए और किस समय पूजा करनी चाहिए और इस व्रत के क्या क्या नियम होते हैं। हमने यहाँ एक कलश लिया है, यहाँ भी एक मुट्ठी भर के हमने चावल रखे हैं। इस तरह से चावल रखे और हमें तावे वाले कलश की ही पूजन करना है। तो इस पर हमने ऐसे जल भर दिया है। इसमें जल भरने के बाद हमें एक कटोरी इसके ऊपर रखनी है। इस तरह से हमने रख दिए। इसके ऊपर हमें एक चांदी का सिक्का रखना है और व्रत करने वाले को जो व्रत शुरू करते हैं, चांदी या सोना या रुपया जो भी है रखते हैं। तो जब तक व्रत करते हैं जितने बोल के ही रखे जाते हैं, तो उतने व्रत तक इसको एक ही सिक्का इस्तेमाल करते हैं उद्यापन तक। उद्यापन होने के बाद हमें दूसरा सिक्का लगाना होता है अगर हम व्रत रखना चाहते हैं तो, क्योंकि एक सिक्का हम बदला नहीं जा सकता है। उस सिक्का को बहुत ही संभाल के रखना होता है माता रानी का। दीपक हमने रख दिया है, ये दीपक रख दिया है, माता रानी चिराग लगाएंगे। चिराग कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए, चावल या फूल जरूर डाल देना चाहिए। इस तरह से बहुत ही आसान है, बहुत ही सीधा व्रत है, सीधा सादा किया जाता है। लेकिन इससे हम अलग तरीके से करते हैं तो उन्हें कोई फल नहीं मिलता है। ये माता रानी की पुस्तक में भी लिखा है। इस व्रत में बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, किसी के घर की कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। बस अपने घर में जैसा हो वैसा ही खाना चाहिए और ना ही कहीं जा सकते हैं व्रत रखने के बाद। इस व्रत को हम अपने घर पे ही कर सकते हैं। अगर हमें कहीं जाना होता है तो हमें व्रत नहीं करना होता है, तो हम व्रत नहीं करेंगे। अगर हमें कहीं बाहर जाना है, तो कहीं शादी पार्टी में जाना है, तो हम इस व्रत को नहीं करेंगे। इस व्रत को हम अपने घर पे ही करेंगे। इस व्रत करने से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है माता रानी लक्ष्मी माता। तो मैं तो बहुत सालों से करती हूँ इस व्रत के लिए। जो भी भक्त करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। इसमें जो चावल इस्तेमाल करनी चाहिए, बिल्कुल भी एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल सारे चावल सारे पीने चाहिए। इस तरह से कथा शुरू करें तो अपने हाथ में भी हमें चावल लेना चाहिए। हल्दी, कुमकुम, रोली, ये सब चीज़ हमें रखनी चाहिए इसमें। इससे माता रानी का हमें तिलक करनी चाहिए। ग्यारह या 21 शतवार करना कर सकते हैं। जितनी ही माँ के सामने अपने मन्नत मानी हो उतनी व्रत कर सकते हैं। और ये व्रत गिर के ही किए जाते हैं, अपनी मर्जी से लेकर के ही किए जाते हैं। इस व्रत का बहुत ही प्रभाव होता है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार हम नहीं कर सकते हैं। तो माता रानी के व्रत गिन के ही किए जाते हैं, तो मैं तो गिन के ही
आप 11 बोलना चाहें 11 रख सकते हैं, 21 करना चाहें 21 कर सकते हैं। 7 और 5 नहीं होने चाहिए, 11 21 से कम तो नहीं होनी चाहिए। तो हल्दी है, रोली है और चावल से माता रानी का तिलक होता है। इसे हम पुस्तक पढ़ेंगे, इससे पहले हम 7 चावल अपने हाथ में लेंगे। ये जब कथा हमारी समाप्त हो जाएगी तो इसके बाद हम ये चावल और जो इसको हमने लिए माता रानी को समर्पित कर देंगे। ये हमने 7 चावल ले लिए हैं, इसके साथ हमने जो पुष्प ले लिए हैं, इस तरह से हमने ये फूल ले लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वरूप है माता रानी बहन लक्ष्मी माता के। इस सारी स्वरूपों की हमें सभी प्रणाम करनी चाहिए। माता रानी की बहुत ही ज़्यादा मनोकामना पूर्ण करना। धन्य लक्ष्मी माता जैसे आप शिला पर प्रसन्न वैसे सभी व्रत करने वाले प्रसन्न सकती मनोकामना पूर्ण करना। हे संतान लक्ष्मी माता जैसे आप शिला पर प्रसन्न वैसे सभी व्रत करने वाले प्रसन्न सकती मनोकामना पूर्ण करना। जय बहन लक्ष्मी माता व्रत कथा। जय माता रानी। माता रानी एक बड़ा सा 41 मेला को लोग रहते थे, अभी कभी लोग कराने के लिए शहर में लोग घना होते थे। कहावत है जब हमेशा वे हमारा शिक्षित होती है हमारा शिक्षित होती है लड़ाई की बात की चीज कहते हैं। ऐसे शिला की गृहस्थी और उसके प्रति गृहस्थी मानी जाती थी। ईमानदारी जब विवेक थी, शिला सुशील थी, शिला सुशील और उसके प्रति ईमानदारी से थी, कहते किसी के लिए बुराई नहीं करते थे, प्रभु भक्ति में वक्त अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे थे। आदर्श गृहस्थी इनकी जगत में सहना करते थे। शिला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर उसके बाद दृष्टि कल्पना के सामने को उसके के साथ आपके साथ आपकी शुक्रवार तक को शुक्रवार को शुक्रवार को कहते हैं वैसे ही करनी चाहिए, ऐसे कल करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। इसके कल को कम से कम 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को कम से कलर करो। एक पुस्तक उपहार में तो वो देनी चाहिए, सभी का प्रसाद बात देनी चाहिए। सभी लोग लक्ष्मी माता के रूप में लक्ष्मी माता प्रणाम करो। महालक्ष्मी जी के बहन जो लक्ष्मी माता देने वाली प्रणाम करने वाली प्रधान कहो भक्त कहे ये धनलक्ष्मी माता ये लक्ष्मी माता मैंने सच्चे हृदय से पूर्ण किया है। तो मेरी जो मनोकामना उसे पूर्ण करो। हमें सभी हमारा मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिससे संतान में उससे संतान को सभा करने हमारे लड़कियों को मंगाए पति तो ये चमत्कारी लक्ष्मी माता हमारे से पूर्ण पति को हमें जब सुकून को माँ की महिमा कंपार है। इस तरह वो प्रार्थना करो महाधनलक्ष्मी माता से। हमेशा भी सुख रखो, हमेशा भी सुख रखो। ये माँ की महिमा परंपरा है। ये धनलक्ष्मी माता से प्रणाम करो। इसी तरह रास्ते विधि विधान अनुसार शिला ने श्रद्धापूर्वक 21 शुक्रवार को तिलक किया और तुरंत उसे फल मिला। रास्ते पर चढ़ गए थे पतिदेव अच्छे से कड़ी से बड़ी मेहनत करके करने लगे और लक्ष्मी माता के प्रभाव से सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होने लगा। शिला की गिरवी रखी हुई बहने उससे सब कुछ छुड़ा लिए थे। पहले के जैसे सुख शांति छा गई और लक्ष्मी माता के प्रभाव से दूसरे की मोहल्ले की दूसरी स्त्रियाँ भी रहने लगी। इसी तरह लक्ष्मी माता की व्रत करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, आदमी माला माल हो जाता है, जिससे संतान नहीं होती संतान हो जाती है। स्वभाव अखंड स्त्रियों का स्वभाव बन जाता है, हम बहुत को मिलते हैं। जय चमत्कारी वरलक्ष्मी माता, जय माता रानी। इस तरह से जो हमने चावल और पुष्प लिए थे ये माता रानी को हम अर्पण कर देते हैं। इस व्रत में माता रानी को फल नहीं चढ़ाए जाते हैं। ये हल्दी है, ये चावल यही चढ़ाया जाता है। माता को तो प्रसाद में लगाना चाहिए, चढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता। इस तरह से हम
भी चढ़ा सकते हैं, जिसमें मर्जी हो वो कर सकते हैं। जय माता रानी। इस तरह हमें प्रसाद चढ़ाने के बाद माता रानी से प्रार्थना करो, सच्चे बात सच्चे पैसे जय माँ 11 बार बोलना चाहिए। माता रानी की आरती करनी चाहिए, क्षमा बचना करनी चाहिए। उसके बाद में माता रानी को करनी चाहिए। उसके बाद में प्रसाद को बांटना चाहिए, देना चाहिए। जय पार्वती पिता महादेव, दीनन की लाज रखो शंभु तिवारी, आमला को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा माता जय। जय माँ लक्ष्मी माता रानी की जय। राधे राधे। जय माता लक्ष्मी।